उस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक सिर्फ महिलाएं थी। महिलाओं को बताना, उनको जागरूक करना इतना आसान नहीं है, याद रखना आप लोग। और उस आंदोलनकारियों को आपने जेल में डाल दिया, सिर्फ यही गुनाह कर दिया कि जमीन मांग ली। तो जमीन आपको देना चाहिए था। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लगातार सभी साथी काम करते हैं, किसी भी संगठन के लोग काम करते हैं, पर कोई अपनी मांग पर अड़ जाए तो मांग इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है। एक ऐसा ही एक आंदोलन, एक ऐसी एक घटना जो आपके बीच में हम लाए हैं, बताएंगे आपको। उस घटना को जरा याद करिए, सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है। साथियों, आप लोग जानते होंगे उस घटना के बारे में, लेकिन जो नहीं जानते, आज साथियों उसी घटना पर उन लोगों को इस बारे में बताएंगे। ऐसी घटना जो जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक संगठन अम्बेडकर जन मोर्चा काम कर रहा था, और उन्होंने एक आंदोलन दिया था। उस आंदोलन का नाम था डेरा डालो घेरा डालो। उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कि हर दलित, पिछड़ा, गरीब, मुस्लिम, आदिवासी समाज को 1 एकड़ जमीन मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर अम्बेडकर जन मोर्चा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, तमाम जिम्मेदार साथी 3 बार आए। इस रण को छोड़कर 2 बार और आए, इसी आंदोलन के जरिए और इसी जगह पर। लेकिन साथियों, तीसरी बार जब आंदोलन में आए तो इन्होंने ठान लिया था कि हम लोग ज़मीन लेकर के जाएंगे, और ये सरकार को बुरा लग गया। सुबह 10 से लेकर के 11 बजे तक रात को धरना चलता है, और रात के 11 बजे डीएम साहब आकर के बाकायदा बात मान लेते हैं उन कार्यकर्ताओं की, उन पदाधिकारियों की जो धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे थे। साथियों, सोचिए आप, बाद में क्या होता है। जब बात मान लेते हैं, उसके बाद में ये भी प्रशासन कहता है कि हम अपनी बाइक, अपने साधनों से इन सभी महिलाओं को घर भिजवाएंगे, मदद करेंगे। ये सब हो गया। उसके बाद में 2:30 पर जो अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक थे, जो इस जमीन के आंदोलन का मुख्य नेतृत्व कर रहे थे, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सवाल 1 नंबर पकड़िए आप, कि जब आपने ज़मीन देने के फॉर्म पर कह दिया, आपने कहा कि हम ज़मीन दिलाएंगे इन भूमिहीनों को, आपने मुद्दा उठाया, अच्छा विजन है, सब कुछ बताया, फिर आपने 2:30 पर जो मुख्य नेतृत्व करता थे जमीन आंदोलन के, उनको गिरफ्तार क्यों किया? पहला सवाल है ये। उसके बाद में तमाम पदाधिकारियों को, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को, जो दूर दूर से जिम्मेदार साथी आए थे। अरे एक तो उसमें पूर्व आईजी दारापुरी साहब थे, जिनकी एज तो 82 होगी, बीमार थे, तब भी मंच पर बड़े भाषण दे रहे थे। सोचिए आप, कितना जुनून है। आपने उनके जुनून को तोड़ दिया। आपने पहले वादा किया ज़मीन दिलाने की, 5 लोग कमेटी बनाओ, उन लोग कमेटी बनाते। आपने उनको गिरफ्तार कर एक एक करके कहीं होटल से उठा लिए, कहीं ऑटो से बैठे थे वहाँ से खींच लिए, कहीं से उठा लिए, रास्ते से जा रहे थे वहाँ से उठा लिए, और आप लोग लगातार उनकी जांच खुफिया लगा दिए, बिल्कुल जांच पड़ताल ये वो सब करने लगे। अरे भाई, कौन सा अपराध उन लोगों ने कर दिया? सिर्फ ज़मीन की बात ही तो उठाई थी। और इस संविधान में और इस लोकतंत्र में ये सब अधिकार है कि आप अपनी मांग को रख सकते हैं और लड़ सकते हैं। और उन्होंने लड़ा नहीं, सिर्फ मांगा। आपने बात मानी, फिर आपने गिरफ्तारी क्यों की? ये सवाल उठता है। सवाल है, बहुत बड़ा सवाल अपने में सवाल है ये। और उन पर आरोप लगा दिए, ऐसे आरोप जो उन आरोपों को सुनकर, पढ़कर बड़ा हंसी आती है। कैसे कैसे आरोप लगाती है। तो साथियों, ये थोड़ा समझना चाहिए कि एक संगठन जो काम कर रहा था आंदोलन के लिए, ज़मीन दिलाना चाह रहा था उन भूमिहीनों को जिनके पास वर्षों से ज़मीन नहीं है, आपने उनको अपराधी बना दिया। कैसी सरकार है ये? कैसा प्रशासन है ये? सोचिए आप लोग, खुद दिमाग लगाइए इस बात पर। मैं सभी जितने बहुजन संगठन उन सबसे कहना चाहता हूँ, इस पर आवाज़ उठाइए, बोलिए। अरे भाई, आज ये इनके साथ हो गया है,
और जब आम पब्लिक के साथ होता होगा तब क्या, जब आप जो लड़ने आए थे उनको जेल में डाल दिए, तो जो आम पब्लिक है वो न्याय मांगने जाती है उसके साथ क्या करते होंगे ये लोग। ये ठीक नहीं है, गलत बात है। वो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, बट सत्य है उसी को बोल रहा हूँ, ये सत्य है। वो लोग ज़मीन मांगने आए थे, आप उनको ज़मीन देना चाहिए था, आपने उनको इस तरह से अपराधी बना के छोड़ दिया। ये सब क्या, जेल भेज दिया उनको, उन लोगों को जेल भेजने से क्या होगा। मैं अपील करता हूँ कि जितने भी ये हमारे वो लोग जिम्मेदार साथी रहे हैं और हमारे जितने भी बहुजन समाज के संगठन, जितने भी हमारे बहुजन समाज में संगठन हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी से मैं एक अपील करता हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाइए, लड़िए और आइए। क्योंकि ये जो उनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है, ये लोग सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे, मनवाना चाह रहे थे अपनी बात को। इन लोगों को जेल में डाल दिया गया, कोई गुनाह इन लोगों ने नहीं किया था। आप लोग सोते रहोगे, जागोगे नहीं। अरे सोते रह गए तो जिंदगी भर सोते रह जाओगे, जागने का नाम नहीं होगा। आज आप इनके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ये जो गोरखपुर की घटना है, बहुत बड़ी घटना है आंदोलन में, बहुत बड़ी घटना। मैंने खुद देखा, इस वीडियो में देखा हूँ, कई वीडियो में देखा हूँ, महिलाएं कितनी भारी भरकम महिलाएं थी, कितनी संख्या थी। अरे भाई, वो जो नेतृत्व करता है कितनी मेहनत किया होगा इतनी भीड़ इकट्ठा करने में, एक एक आदमी जोड़ने में तकलीफ होती है। आप कहीं पर कोई कार्यक्रम करिए, देखिए तो वहाँ पे 10 महिलाएं भी आप नहीं जोड़ पाएंगे। जो 10 महिलाओं को आप ला कर रख दें, वहाँ पर 50,000 से अधिक महिलाएं थी उस कार्यक्रम में, 50,000 से अधिक सिर्फ महिलाएं थी। महिलाओं को बताना, उनको जागरूक करना इतना आसान नहीं है, याद रखना आप लोग। और उस आंदोलनकारियों को आपने जेल में डाल दिया, सिर्फ यही गुनाह कर दिया कि ज़मीन मांग ली। तो ज़मीन आपको देना चाहिए था। आपने इस तरह से जो किया है सर, ठीक नहीं किया है उन लोगों के साथ में। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो सत्य है उसको कह रहा हूँ। सत्य यही है कि आपने उन लोगों के साथ जो किया है ये सरासर अन्याय है, गलत है और झूठा है। ये नहीं करना चाहिए था। ये सरासर अन्याय है, झूठा है, और एक जो आपने किया है ये ठीक नहीं किया है। इस तरह से करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, बार बार यही बात बोल रहा हूँ। लेकिन सत्य यही है कि आपने जो किया है ये ठीक नहीं किया। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं उठ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर अब कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि जब आपने बात मान ली थी तब आपने गिरफ्तारी क्यों की, उन पर ऐसे ऐसे आरोप क्यों लगाए। और गिरफ्तारी भी किस कदर कर ली भाई, होटल में बैठे थे वो लोग, अरे जैसे बैठे थे उठा लिए। अरे भैया हद हो गई, एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिए थे क्या है? क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखना गुनाह है? बताइए, क्या जरा भी संविधान को मानने वाले लोग नहीं रहेंगे? जरा भी संविधान की बात नहीं, लोकतंत्र खत्म करने वाले हो? क्या है ये सब भाई, ठीक नहीं कर रहे हो, बिल्कुल गलत है ये। मैं अपील करता हूँ कि उन सारे साथियों को जो भी बंद कर रखा आपने। और एक बात बताओ, जो यूट्यूबर्स साथी थे उनको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो गलत है ये बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। आप गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है ये। आप बहुजनों की आवाज़ को इस तरह से दबा नहीं सकते हैं, कुचल नहीं सकते उनकी आवाज़ को। आप एक बार आवाज़ उठ चुकी है तो वो उठ चुकी है, अब उसको आप रोकने से आपके रुकने वाली नहीं है वो आवाज़, ये याद रखना हमारी बात को। ठीक है साथियों, मैं सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि उन साथियों को छोड़ दीजिए जिनको आपने बंद कर रखा है, जेल में डाल दिया है। उन्होंने कोई अपराध गुनाह नहीं किया है। वो लोग समाज के लिए लड़ रहे थे और इससे पहले भी 2 बार लड़े, 2 बार आए आपके यही मांग को लेकर, तब आपने उससे आश्वासन दे दिया उन लोगों को, और तीसरी बार में मौका पा के जेल में डलवा दिया। वाह रे प्रशासन, वाह रे सरकार, कैसी सरकार है ये। हक के लिए लड़ो तो अपराधी बना दिए जाओगे, किसी की आवाज़ उठा लो तो अपराधी बना दिए जाओगे, और दलित पिछड़ा समाज के लिए उसके साथ में चल दो तो अपराधी बना दिए जाओगे। कैसे चलेगा, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। मैं यही अपील करता हूँ आप लोगों से कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, सही सलामत छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरी आवाज़ है, लेकिन अब आवाज़ उठने लगी है। लोग कई जगहों से अब इस पर आवाज़ उठाने लगे हैं कि जब आंदोलन था, सिर्फ एक आंदोलन किया गया, उनको अपराधी बना दिया। इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुए थे, तो ये ठीक नहीं है।
आप लोग रोक रहे हो उनको, आप उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हो, रोकना चाहते, इसीलिए वो जो बिगिनर चैनल थे उनको भी आपने अरेस्ट कर लिया था। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और अभी मेरे वो कई साथी भी जेल में ही हैं, यूट्यूबर साथी। तो ठीक नहीं है ये बहुत गलत है और इस गलत को रोकना चाहिए। बहुजन समाज की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसको बुलंद करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ हक के लिए लड़े थे। हक के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए श्रवण कुमार निराला जी नाम है उनका, श्रवण कुमार निराला जी सर उनका नाम है, अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक हैं, वही नेतृत्व करता भी थे और भी पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। तो आप लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग इस पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि इन्होंने जो किया है ये गलत है, सरासर गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं फिर बार बार यही बात को बोल रहा हूँ, लेकिन जो गलत है उस गलत को गलत कहा जाएगा। हम लोग ऐसा थोड़ी ना है कि गलत को हम सही कह देंगे, सही को गलत कह देंगे, नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उनको ज़मीन आप दे दीजिए, वो ज़मीन के लिए लड़ने आए थे और आपने उठा के उनको अंदर कर दिया। तो इस तरह से आप उन्हें डरा रहे हैं, ठीक नहीं है। अभी आवाज़ उठ चुकी है और इस आवाज़ को रोक नहीं पाएंगे आप। हर यूट्यूबर चैनल के पर देखिए, आपको यही खबर देखने को मिल जाएगी, आप यही खबर दिखेगी। आपने उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए हैं और अपनी पेपर मीडिया में पता नहीं क्या क्या छाप दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, साफ साफ ऐसा हमने देखा है लाइव। कई लोग वहाँ पे लाइव रहे थे, तो हमने देखा है और ये हमें आवाज़ सुनने को भी मिला है। तो ये ठीक नहीं है। ठीक है साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारे सभी साथी इस तैयार रहें, क्योंकि तैयारी करोगे तभी हक मिलेगा। और इससे पहले भी हम लोग हक के लिए लड़े हैं और ये जो साथी हैं हमारे, ये गलत तरीके से अंदर हैं। इन्होंने कोई अपराध और गुनाह नहीं किया था, फिर भी इनको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसा मत करिए सर, आप भी हमारे भाई लोग हैं, आप भी हमारे सब साथी हैं, तो ऐसा मत करिए। ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। आप अपने एक भाई को ही अंदर डाल दिया। हालांकि आप प्रशासन में हैं, लेकिन एक भाई ही हैं, हम सबके भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सभी भाई हैं। तो ऐसा मत करिए सर। ठीक है साथियों, आप लोग लड़ते रहिए और हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए। बाकी तो देखा जाएगा, जो होना होगा। ये लड़ाई है, कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जा सकती है, वो जीती जा सकती है। लेकिन मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि आप हमारे जो साथी हैं, बंद कर रखा अपने यूट्यूबर साथी को और श्रवण कुमार निराला जी, इसमें कई सारे साथी हैं, मैं नाम सबका नहीं जानता हूँ। उन सभी साथियों को आप छोड़ दीजिए। वो ज़मीन आंदोलन कर रहे थे 10 अक्टूबर को गोरखपुर में, भूमिहीनों को ज़मीन दो, ऐसा आंदोलन था उनका। ठीक है, तो ये सब ठीक नहीं है सर। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कोई गुनाह और अपराध नहीं किया था। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत।